चलिए अब शाम का डालेंगे नमक मिर्ची हल्दी की नमाज पढ़े थे, उसके बाद ये लोग आ गए थे भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर फिर से मेहमान आ रहे हैं और शादी का कार्ड लेके आ रहे हैं। तो अभी भी बस जस्ट पता चला तो हमने फ़ौरन की फ़ौरन बेडशीट चेंज कर दी है। इधर जैसा है वैसे ही रहने देंगे। और भाई सर्दियाँ हैं तो कम्बल तो रहेंगे ही, तो इनको कहाँ फेंक सकते हैं और कोई स्पेस भी नहीं है। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा मेरा सुबह ही से काम डन था, बस एक बेडशीट चेंज करनी थी कि सुबह हमने जो रूटीन रहता है डेली का वो तो हम कर ही चुके हैं। और अभी नमाज भी हमने नहीं पढ़ी है। देखिए टाइम हो रहा है 2:21, तो नमाज भी नहीं पढ़ी है। अब वो उनका इंतज़ार है, अगर वो आ गए टाइम से तो ठीक है, वरना हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हमने नाश्ते में जो चीज़ बच्चों से मंगाई, बच्चे अभी भी जैसे स्कूल से आए थे तो उनको हमने पहले कहा भैया ला दो। कोई कुछ घर पे रहता नहीं, कभी कोई गेस्ट आता है तो मंगाना ही पड़ता है। अब ये रहता है कि अचानक ही कोई आता है, वैसे तो कोई आना नहीं होता जल्दी। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, बहुत कम हमारे यहाँ मेहमान भेजते हैं। तो चलिए ठीक है, आ रहे हैं अपने नसीब से, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। हमारे घर में भी रहमत आई, छोटे मोटे मेहमान हो बड़े मेहमान हो, मेहमान तो मेहमान है, भाई भी मेहमान होते हैं। और कोई भी भाई हो, चाहे मेरे हस्बैंड के भाई हो चाहे मेरे भाई हो, तो दूर से जो कोई आता है तो वो मेहमान ही रहता है, चाहे कोई भी हो, बहन हो भाई हो जो भी हो। ठीक है, तो फिर अभी इतनी अपडेट थी आपको दे दी। अभी मेहमान आते हैं तो देखिए शूट करना पॉसिबल होगा तो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। और नाश्ते में हमने कुछ चीज़ें मंगाई हैं तो वो आपको दिखाएंगे बाद में जब नाश्ता लगाएंगे। अभी हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने, तो हमने सोचा कि व्लॉग ही बना लेते हैं, मेरा एक व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर आए भाई लोग इन्हीं भाई लोगों का इंतज़ार हम इतनी देर से कर रहे थे, अपने ब्लॉग का एंड नहीं कर पा रहे थे। ये बैठे हैं तालिब खान। तालिब भाई जरा देख लो, स्माइल दे दो, अपनी आवाज़ तो सुना दो थोड़ी सी। अच्छा मेरे चैनल पे तो तुम हमको पहले सपोर्ट करो। सब्सक्राइब। और ये है कौन है भैया, तुम्हारा नाम क्या है? उज़ैफा है, मोहम्मद उज़ैफा भी हमारे घर आए हैं जी। दोनों लोग आए हैं, इनका मोस्ट वेलकम हमारे घर में, गरीब खाने में। अच्छे से बैठो और कॉफ़ी पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। खाओ खाओ। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जाओ जाओ। फील्ड का रास्ता बता के चलिए आना, इधर से बिल्कुल सीधा पड़ेगा तुम्हें, फिर आना। तालिब उज़ैफा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। फील्ड का तो गए भाई मेहमान, अल्लाह हाफिज़ करके। तो चलिए बस मेहमान जाते हैं तो इस तरह से बच्चे जुट जाते हैं। गंदी बात, अच्छा बैड हैबिट्स, नो नो। मगर ये खाएगा कौन? मेहमान नहीं खाएंगे तो कौन? मेहमान है नहीं तो कौन खाएगा ना। तो आ जाइए आप लोग, अब नाश्ता कर लीजिए। पहले इनवाइट करना भूल गए थे। अच्छा रख दो बेटा, रख दो, मिडिल क्लास वाले से कहते रख दो बाद में खाना। चलिए ठीक है, अब हम आपसे शाम में मिलते हैं। बर्तन धुलना है, साफ़ करना है और करीब 3:40 हो गया, शाम हो ही गई, असर का टाइम हो गया। ज़ोर की नमाज़ पढ़े थे, उसके बाद ये लोग आ गए थे भाई लोग। तो मामा की शादी है, वहाँ से आए हैं मतलब कार्ड देने के लिए। और बहुत अफसोस की बात है कि उन्हीं के घर में एक इंतकाल भी हो गया है। तो शादी उस तरह से धूमधाम से तो नहीं हो पाएगी, बस हाँ ये है शादी हो जाएगी क्योंकि डेट फिक्स थी, कार्ड बट चुके थे, उन्होंने खुद ही कार्ड बांटे जिनका इंतकाल हुआ है। जब सबसे बड़ी बात अफसोस की, अचानक बेचारे बीमार हुए और अचानक ही दुनिया से चले गए। तो एक हफ्ते में उनको मतलब वेंटिलेटर पे पहुँच गए और फिर वहाँ से अल्लाह ताला के घर चले गए। तो बहुत दुख भरी घटना थी, मतलब इस तरह से हुआ। और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करिएगा। किसी रीज़न से हम उनके मतलब वो वीडियो में नहीं डाल पाए थे, ना हम जा पाए थे। और मतलब ये था कि उस टाइम थोड़ा दिक्कत ही, नहीं जा पाए थे और ना ही उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर पाए। तो हम आपसे कह रहे हैं, हमने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की मगर आप लोगों को हमने बताया नहीं था। नमाज में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, उनकी बीवी बच्चों को ख़ास, उनके वालिदैन को, उनके भाई बहनों को, सबको सब्र अता करे। तो दुआ है, आप लोग भी दुआ करिएगा उनके लिए। इंतकाल को तो आज 4 दिन हो चुके हैं और 8 तारीख को फ़िक्स थी शादी, तो अब उसी डेट पे होएगी। मगर अब उनका ना होना मतलब सबको अफसोस मतलब होता है। मगर ये था कि अब इंतज़ार कोई नहीं करेगा, शादी लड़की वाले हैं वो नहीं इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है, मगर उस तरह धूमधाम से नहीं होगी। तो चलिए फिर ठीक है, दुआओं में आप लोग भी याद रखिएगा उनको और हम तो करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, आमीन सुम्मा आमीन।
चलिए फिर आपसे शाम में मिलते हैं। चलिए अब शाम का व्लॉग हो रहा है स्टार्ट। मेहमान चले गए थे, उसके बाद बर्तन धुले, फिर असर का टाइम, फिर मगरिब का टाइम, फिर अब हो गया मगरिब के बाद का वक्त। तो अभी हमने सिर्फ दाल धुल के इसमें कुकर में रखी हुई है और इसमें हमने अरहर की और मसूर की आज मिक्स दाल बनाएंगे। थोड़ी ठंडी और थोड़ी गर्म, दोनों की तासीर अलग अलग रहती है। बच्चों के लंच के लिए सुबह के लिए हमने आलू बॉईल कर लिए हैं, इनको कुछ अच्छा सा बना के देंगे इसीलिए। और कॉफ़ी बनाई थी तो भाई कॉफ़ी का बैटर बचा हुआ है तो रात में पी लेंगे। और उस साइड दूध बॉईल हो रहा है, इस साइड दूध बॉईल हो रहा है, तब हो जाए फिर उसके बाद हम दाल चढ़ाते हैं। दाल धुली हुई है, अब इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी, टमाटर, तो सारी चीज़ें ऐड करते हैं। फ्लावर शेप में टमाटर कट कर दिया और डाल देंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा, बच्चे बोलते हैं ना मिर्चा हो गया, वो करुआ हो गया, चलिए ठीक है। और इसको लीड लगा के अच्छे से विसल आने देंगे 4-5। कुकर में आलू बॉईल किए थे, अब इसी में दाल चढ़ा दी है, सॉरी चढ़ा नहीं दी है, दाल पकने के लिए रख दी है। तो क्या बोलने जा रहे थे, हाँ, दाल चावल के साथ भरता खाने का मन कर रहा था। आलू का चोखा, आलू का भरता भी बोलता है, आलू का चोखा भी बोलता है। चोखा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनता है, तो कच्चे तेल का बनता है, और भरता भून के बनता है। तो हमने क्या बताया, हाँ, तो वो खाने का मन कर रहा था। फिर आलू थोड़े ही से थे, अब बच्चों के टिफ़िन के लिए बचाएं कि किस चीज़ के लिए बचाएं, तो कन्फ्यूज़न हो गया था। टिफ़िन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे फिर लंच के बगैर जाएंगे, उनको कुछ और देना पड़ेगा, मेन्यू में और कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। हमने सोचा चलिए ठीक है, आलू बॉईल कर लें। रात में बॉईल रहते हैं ना तो बहुत आसानी रहती है सुबह लंच बनाने के लिए। और आजकल कितनी प्यास बढ़ने लगी है, अभी से फरवरी से ही जैसे गर्मी से महसूस होने लगी है। ठंडी तो एकदम से गायब हो गई। हर मौसम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, शुक्र एहसान है। गर्मी तो ठंडी तो अभी तो चिपचिपे हो गए, पानी में पड़े थे ना, तो चलिए इनको छुरी से छील के तब दिखाते हैं आपको। फिर आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया, सॉरी बॉईल नहीं, पील कर लिया। बॉईल करने के बाद पील कर लिया है। अब दाल का वक्त आ गया है, इसको दाल को पकने के लिए रख देते हैं। फिर इसी में हमें चावल चढ़ाना है और सब्ज़ी दोपहर की रखी हुई है, बस रोटियां बनाएंगे थोड़ी सी, खाना हो गया डन। और ये तो बड़े गोरे चित्ते आ जाते हैं फ्लैश की वजह से ना, बहुत वाइट फील होता है यहाँ पे इस साइड से। हाँ, अब सही आया है। तो चलिए बस दूध हो जाए उसके बाद दाल चढ़ाएं, फिर आप इसको दिखाएं। अभी तो बहुत टाइम लग रहा है भाई दाल में, तो हमने सोचा कि थोड़ा चिल करते हैं। और कॉफ़ी का पेस्ट तो बचा था, हमने सोचा अपने लिए कप कॉफ़ी ही बना लेते हैं। थोड़ी हमें हार्ड कॉफ़ी पसंद है। आपको क्या हार्ड पसंद है कि बहुत मीडियम पसंद है? भाई हमें तो बहुत हॉट नहीं, हार्ड कॉफ़ी पसंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेस्ट तो डालेंगे, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी ऐड करेंगे। तो इतनी बहुत अच्छी लगती है, इसको मिक्स कर लें। बहुत वाइट आता है, दिख ही नहीं रहा सही से आपको। तो इस तरह से फॉग वाली कॉफ़ी पसंद है, फॉग। चलिए अपनी कॉफ़ी पी लेते हैं। और दाल का तो कोई पता ही नहीं है कहाँ गई है, गलने चली गई गल जाए फिर उसके बाद। अभी हमने ऐसे फ़ोन रख दिया था, हमने सोचा कि देखते हैं किस तरह से लगती है। कितनी प्यारी घास लग रही है, एकदम जैसे बारिश वाली, बहुत प्यारी लग रही है। इस टाइम बड़ा हाथ हो गई मेरी फिनिश, बहुत ज़बरदस्त थी, कड़क कड़क सी। भाई इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। चलिए फिर आपसे हम मिलते हैं पूरे 1 घंटे बाद, क्योंकि बहुत बार ये बात रिपीट कर चुके हैं, 3 बार हम ये बात रिपीट कर चुके हैं। बहुत टाइम। चलिए फिर दाल बहुत थिक थी, हो गई थी, गल गई थी, फिर इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, बहुत थिक थी। तो एक बॉयल आ चुका है, इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक भी कम लगा, उसको भी हमने डाल दिया। अब इनको तड़का लगाते हैं। तो चढ़ा दिया फ्राई पैन दाल वाला और डालते हैं इसमें ऑयल।
कम डाला है क्योंकि ऊपर से हम घी डाल देंगे 1 चम्मच, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अभी ढक देते हैं ना, सारा मतलब जो भाप है निकल जाएगी तो तड़का अच्छे से नहीं लग पाएगा। हो गया है तो इसमें डालेंगे लहसुन और ज़ीरा। कि दाल हमने फ्राई कर दी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दाल तो दाल बहुत अच्छी होती है भाई, तुअर की दाल, अरहर की दाल भी बोलते हैं भैया, हम तो अरहर की बोलते हैं। और इसमें चावल रख दिए हैं बनने के लिए, तो चावल 2 सीटी में हो जाएंगे। और ये आलूओं से भाई छेड़छाड़ नहीं की, बस छील के इनको ढक दिया। ये सुबह की रेसिपी है, तो सुबह का व्लॉग दूसरा होएगा, तो उसमें आप देखेंगे हमने क्या बनाया। चटनी भी है तो सुबह दिखाएंगे आपको। फिलहाल चावल हो जाते हैं और चलते हैं किचन से रूम में, ट्रांसफ़र हो जाता है मेरा। एक गुड हैबिट मेरी लाइफ में ज्वाइन हुई है। इस टाइम हमने कलौंजी वाला पानी पीना स्टार्ट किया है। तो कलौंजी वाला पानी इज़ द गुड लाइफ। अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये क्या है, कलौंजी का पानी। वैसे भी कलौंजी सुन्नत रसूल है खाना, और 99 बीमारियों का इलाज है। सिर्फ मौत को छोड़ के हर चीज़ का इसमें इलाज दिया गया। मतलब इतने फ़ायदे इसके हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने और एक किसी को हमने देखा था, उनका नाम नहीं लेंगे, हाँ, तो उनको देखा था हमने, शायद कोई दिक्कत हो, तो इसलिए हमने उनके मतलब वो चुकंदर डालते थे, तो हमने भी चुकंदर इसमें ऐड किया। आपको रेड रेड लग रहा होगा, बहुत अच्छा है ये पानी। अभी तो हमने इसको रात ओवरनाइट के लिए रख दिया, सोक करने के लिए। सुबह इसको लेंगे। तो आज हमने लिया था, सुबह लिया था, मुझे दिखाया नहीं था। अब हमने आज सोचा जब इस टाइम भिगोने के लिए रख दिया है तो दिखाई देते हैं। और कोई आ गया है, कोई आ गया है माशाअल्लाह से। कौन आ गया? सलाम दुआ कुछ है ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम नहीं, अस्सलामु अलैकुम। इसलिए कहते हैं, जब अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो कहते हैं अल्लाह की रहमत हो तुम पे, और जब अस्सलाम अलैकुम कहते हैं तो यानी कि लानत हो तुम पे। तो जो कोई कहता है वालेकुम सलाम, कहता है तुम पे भी ना लानत हो, वाले सलाम तुम पे भी लानत हो, तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाहिए। नहीं कह पाओगे, चलो कोई बात नहीं, मगर अस्सलाम अलैकुम नहीं कहा करो, अस्सलाम अलैकुम नहीं कहा करो, गुनाह है वो। बहुत उसकी मीनिंग निकलती चली जाती गलत। और अस्साकुम यानी कि तुम मर जाओ, वाले सलाम यानी कि तुम भी मर जाओ। तो ये मीनिंग है। हाँ, अस्सलामु अलैकुम, सही सलाम इस तरह से। हाँ चलो ठीक है, बहुत बार सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो चलो चलो, तुम्हारा पीछा करते हैं मशरा। अच्छा मार, पर्दा आ गया था आगे। चलिए हम लोग आ गए हैं रूम में। अच्छा आ गई है पढ़ के माशाल्लाह से, और हमारे बच्चे बैठे हैं, बिगड़ेल बच्चे बैठे हैं, पढ़ के आए हैं। मगर हाँ ये है कि आते ही मोबाइल 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 मोबाइल, गेम, बस गेम है। तो ये है, हम अच्छे बच्चे, बहुत पूछो ना, एक दिन की अच्छी बच्ची हो। चलिए फिर व्लॉग का एंड हम यहीं पे कर देते हैं। अशरा गंदी बात। चलिए फिर ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।